लाहौरियों को खोता खिलाने के बाद बकायदा मुर्दा बकरियां खिलाए जाने का इंकिशाफ हो चुका है। अगर मर गए होते चुक के लाई। हमने गौर किया है कि एक बकरी मरती है, 10 मिनट बाद दूसरी मर जाती है, फिर तीसरी मर जाती है। आखिर वजह क्या है? जब हम अगले दिन उसकी सफाई करते हैं ना खुडे की, तो उसके अंदर से एक आटे का पेड़ा मिलता है। उसके अंदर पटास इन्होंने डाली होती है। वो बकरी खाती थी, 15-20 मिनट बाद बकरी की डेथ हो जाती थी। बकरी फेंकते थे, 15-20 मिनट बाद बकरी गायब हो जाती थी वहाँ। इन्होंने गेटअप बनाया हुआ था जैसे कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं ना, तोड़े के अंदर डाल के लेके जाते थे, फिर आगे जाके इसको एक घर के अंदर इसको एक खाल वगैरह उतारते थे, इसका गोश्त बनाते थे, आगे वो दुकानों पे सप्लाई करते थे। जब ये इसने जानवर को उठाने की कोशिश की, हमने इसको पकड़ के इसको लेके आए, इसकी धुलाई वगैरह हुई है। जब धुलाई हुई है तो इसने बताया कि मेरे साथ और भी साथी मौजूद हैं। तकरीबन मेरे जो जानवर थे वो कम से कम 2 लाख थे। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ सीसीटीवी हर शय मेरे को मौजूद है। आटा डालने के कितने देर बाद जो है वो जानवर गिरना शुरू? 15 ਤੋਂ 20 मिनट के बाद जानवर लगा जाता है। बताया हमें कि मुझे 1000 रुपया फी जानवर को ये कुचला देने का मिलता था। 7.5-8 लाख का नुकसान हो गया। काम करके मैं बाहर आया हूँ तो बच्चा कहते हैं बकरे को क्या हो गया, उठाया तो बकरा बिल्कुल ख़त्म। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाईन, लाहौरियों को खोता खिलाने के बाद बकायदा मुर्दा बकरियां खिलाए जाने का इंकिशाफ हो चुका है और इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पे बकायदा 10 बकरियों को कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद बकायदा उन बकरियों के लाशें को उठाकर इसी इलाके में सप्लाई कर दिया गया और मुर्दा बकरियों को खिलाया गया। नाज़रीन सामाईन, ये मामला यहाँ तक रुकते नहीं है, बल्कि ये वो शख्सियत हैं जिनकी 10 बकरियों को उठाया गया। इनके अलावा और भी अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी बकरियों को उठाया जाता, कत्ल किया जाता, कत्ल करने के बाद बाकायदा होटलों पे सप्लाई किया जाता और बेचने के लिए कस्साब को दिया जाता। ये खूनी गिरोह जो है ये क्या मामलात करना चाहता था और इनके ये जो नापाक अज़ाइम हैं वो किस तरह पकड़े गए, तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जो 10 बकरियां जिनकी जो है बाकायदा कत्ल कर कर मुर्दा बकरियों को उठाकर गायब कर लिया गया। मामला है क्या, तमाम तर तफसीलात जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हैरत जो है वो गुम हो जाती है कि एक शख्स इतना सफाक हो सकता है कि बेजुबान को पहले मारता है, फिर उसके बाद उसी का गोश्त बनाता है और जानदार लोगों को, इंसानों को जो है मुर्दा गोश्त खिलाया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन आज से कुछ 4-5 साल पहले से ये वकूए हो रहे हैं इसी तरह के। हमारे इलाके में ये मेरे साथ तकरीबन को 8-10 दफ़ा ये वकूआ हो चुका है। हमने गौर किया है कि एक बकरी मरती है, 10 मिनट बाद दूसरी मर जाती है, फिर तीसरी मर जाती है। आखिर वजह क्या है? हमें पहले तो इसके पता नहीं चला कि होता क्या है इनको। एक दिन क्या होता है कि मेरी 4 बकरियां इकट्ठी मर जाती हैं। जब हम अगले दिन उसकी सफाई करते हैं ना खुडे की, तो उसके अंदर से एक आटे का पेड़ा मिलता है। उसके अंदर पटास इन्होंने डाली होती है। पटास के अंदर, आटे के अंदर ये पटास डाल के ना पेड़ा बना लेते थे छोटा सा, ये बकरियों के आगे डाल देते थे। वो बकरी खाती थी, 15-20 मिनट बाद बकरी की डेथ हो जाती थी। जब इसकी डेथ होती थी तो हम इससे बाहर इलाका है, ये खुला एरिया पड़ा हुआ है, बाहर गंद वगैरह वहाँ लोग फेंकते हैं, यानी ग्राउंड सी बनी हुई है। हम वहाँ जाते थे, अपनी बकरियों को जो मुर्दा हो जाती थी वहाँ जाके हम फेंक देते थे। 1-2 और साथियों के साथ इलाकों में वकूए, जब बकरी फेंकते थे 15-20 मिनट पर बकरी गायब हो जाती थी वहाँ। आखिर ये फेंकने के फौरी 15 मिनट बाद गायब, 20 मिनट के बाद वो बकरी वहाँ से गायब हो जाती थी। यानी सरगर्म गिरोह था। कुछ लोग यहाँ पर बाकायदा बकरी को मारते थे और कुछ लोग इंतजार करते थे, इंतजार इनके कि ये जो आते थे कि ये बकरी अब फेंकेंगे, वहाँ से हम उठाएंगे। जब हम ये बकरी फेंकते थे उधर से वहाँ से उठा लेते थे। इन्होंने गेटअप बनाया हुआ था जैसे कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं ना, मोटरसाइकिल के पीछे जो कचरा उठाते हैं, जो गत्ता वगैरह, बोतलें वगैरह, ऐसा इन्होंने बाइक बनाई हुई थी कि जैसे ये गली में फिर रहे हैं, किसी को क्या शक होना है कि ये कौन है, कूड़ा उठाने वाले लोग हैं।
और मुर्दा चीज को उठा लिया तो किसी ने कुछ कहना नहीं? मुर्दा ये बल्कि उस तोड़े के अंदर डाल के लेके जाते थे, फिर आगे जाके इसको एक घर के अंदर इसको एक खाल वगैरह उतारते थे, इसका गोश्त बनाते थे, आगे वो दुकानों पे सप्लाई करते थे। हमें इस पे शक हुआ जब हमने वो आटे वाला पेड़ा पकड़ा है ना, उसके बाद हमने देखा ये हमारे गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमने उस पर जाके वीडियो निकलवाई। जब हमने देखा कि एक बंदा इसमें आता है जो रैकी कर रहा है और गली में आता है ये जानवरों के आगे फेंक जाता है। ये आज से 4-5 माह पहले क्या वकूआ है जो ये वीडियो में आया। फिर हमने इस बंदे की पूरी रैकी की। ये दोबारा जब बंदा आया, कितनी देर तक आप रैकी करते रहे? और मुझे ये बताइए ये आपके हमारी अलावा बकरी हैं। और कितने मुतासिरा लोग जो हैं आपके साथ मेरे शामिल से हो गए? अलावा इस इलाके में तकरीबन उस दिन 8 से 10 जानवर इन लोगों ने मारे हैं। 10 जानवर? हाँ जी, 15 ये माने हैं कि हमने आज 15 जानवरों को जहर दिया। लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि हमने इनकी रैकी की हुई थी। जब हमने ये अपने जानवर मरे हुए बाहर फेंके हैं, हमें इसका इल्म तो पहले था कि ये बंदा आएगा। जब ये बंदा वहाँ उठाने के लिए आया तो हमने रैकी अपने दोस्त वगैरह मोहल्लेदार हमने दूर बैठ के इसका जायज़ा लगाया। जब ये इसने जानवर को उठाने की कोशिश की, हमने इसको पकड़ के इसको लेके आए। इसकी धुलाई वगैरह हुई है। जब धुलाई हुई है तो इसने बताया कि मेरे साथ और भी साथी मौजूद हैं, मैं आप लोगों को पकड़वाता हूँ। यानी एक पूरा गैंग था, मुनज़्ज़म गैंग था इनका। फिर हमने 15 पे कॉल की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले चूंकि आपकी बकरियां मरती रही, और भी अहले इलाका जो हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी भी जो जानवर हैं इनकी 2 मरी वो हुई हैं, इन ये भाई हैं, इसके 2 मरे हुए हैं। आपके भी 2 जानवर मर जी 2 जानवर मैं बांध के भी गया हूँ और जाके सिर्फ बैठा हूँ। ठीक है, बैठा हूँ तो पीछे जाके देखा तो जानवर जो उनसे ने मेरे फड़क गए हैं, दोनों ही मार गए हैं। कितनी उम्र थी और कितनी मालियत के जानवर? तकरीबन मेरे जो जानवर थे वो कम से कम 2 लाख के थे। 2 लाख? जी, ये कम- कुर्बानी के लिए थे? कुर्बानी के लिए लाया था मैं। शौक करते हैं? जी शौक के लिए रखे थे। के लिए कुर्बानी के लिए हम लोग ये तो पालते नाज़रीन, हैं। एक पूरा और साल। शख्स हैं जो मुतासिरा शख्स हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं आपके कितने जानवर थे और इसको किस मकसद के लिए रखा हुआ था? भाई ਮੇਰੇ 2 ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, 2 ਬੱਕਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ठीक है। ਆ ਕੇ ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਬੱਕਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, आखिरी सांसें ले रहा। ਸਾਸੇ ਲੈ ਰਹਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੀਅਤ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ये ਲੱਗਿਆ अंदाजा हो गया था कि ये मर जाएगा। ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਬਾਦੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਚੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਦਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। अच्छा, ये आटा डालने के कितने देर बाद जो है वो जानवर गिरना शुरू हो? 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਬੱਕਰਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਨੇ। नाज़रीन, तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए की ये वारदात लग रही है जो इस वक्त मंजरनामे पे है। इनके और भी दोस्त अहबाब हैं जो इस वक्त शायद आ तो नहीं सकते, लेकिन ये पैगाम जो है वो बाकायदा जारी किया जा रहा है। अभी ये भी जानने की कोशिश करते हैं, ये सारी वारदात होती रही, इनके साथ हुई और भी मुतासरा लोगों के साथ हुई। 15 पे कॉल नहीं की, कोई FIR कटवाई? लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है। वो समझते थे अटैक हो गया बकरी को, जैसे बंदा मर जाता है अटैक। तिब्बी हादसाती मौत आ गई है। हाँ, लोगों ने गौर नहीं किया। जब मेरे साथ हुआ ना, एक ही दफ़ा में 3-4 इकट्ठे जानवर मर गए। एक बीमार हो सकता है, 2 हो सकते हैं,
चारों इकट्ठे तो नहीं ना मर सकते। सर पकड़ लिया, फैंटी लगाई, फैंटी इतराफ लगाई, जुर्म जो इतराफ़े किया जुर्म भी उसके उसने अंदर क्या क्या यानी कि बातें आया की? उसने बताया हमें कि मुझे 1000 रुपया फी जानवर को ये कुचला देने का मिलता था, कि जब मैं मार देता था इसको, वो बंदा जो कसाई है, राशन नामी नाम था उसका, चुंगी अमर सद्दू के वो लोग रहने वाले थे। ये DHA, डिफेंस, मॉडल टाउन, अक्सरी वन, ऐसे पोश इलाकों में जाके ये गोश्त इनका फ़रोख्त होता था, क्योंकि मिडिल क्लास एरिया यहाँ बकरा किसने तो खाना? मुश्किल से खाते हैं। मुर्गी नहीं खा सकता बंदा, तो बकरा कहाँ से खाएगा? ये मुझे बताइएगा, रेट में तावन किसने किया आपके साथ? रेट में तावन हमारे साथ वो तारक जवेद ASI साहब हैं, उसने हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया है, ठीक है। उसके बाद उनके खीज़र हयात वाला साहब SHO हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया है, कि उसी दिन उन्होंने, जब हमने उसको पकड़ा है ना आकाश को, हमने उसका पहले उसकी छितर पलेट की है, फिर उसके बाद जो उनकी छितर पलेट हो गई है, फिर वो मन्ने हैं, फिर असी उनके बयान लिते ने, फिर असी 15 ते फ़ोन किया। मेरा क्या एक नुकसान हुआ? बकरा और एक बकरी मैंने 5 लाख की ली थी। बकरा मेरा ब्रीडर था, अभी 5 माह का था, तो वो कम से कम 2.5 लाख का होगा, ठीक है। ये अजीब किस्म के लोग जिनको जानदार की कदर ही नहीं है, और वो जहर दे के उसको मार दिया। बकरी का 1 दिन रहता था सोने में, उसके पेट में से बच्चा निकला जिंदा, मतलब जिंदा नहीं, मर गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें गई मेरी, 7.5-8 लाख का नुकसान हो गया। ये आपको कब पता लगा कि इसको जहर दे दिया गया और ये मर गई? वो अचानक से ही ना, मतलब बिल्कुल ठीक बकरी, पट्ठे खाए उसने, ठीक है, अचानक से मुंह से झाग निकलने शुरू हो गई और गिरते आपकी आंखों के सामने? जी जी। यानी कि किस कदर तकलीफ वो और अजियत काटी? शदीद तकलीफ। क्या हुआ मामला? मैंने छतरा मेरे पाला था कुर्बानी के लिए, तो बकरा इससे ना कोई महीना 1.5 महीना पहले, तो अच्छा बोला मैं ऐसे बंदा खिलाया बकरे को, खिला कर तो मैं क्या नाम है अपना काम करने लगा हूँ। काम करके मैं बाहर आया हूँ तो बच्चा कहते बकरे को क्या हो गया, उठाया तो बकरा बिल्कुल ख़त्म, यानी मर चुका था। इतनी मालियत का बकरा था? अब देख लें कि पूरा साल पलावा छतरा था मेरा, तो मैंने 40,000 रुपये का ख़रीदा था वो, यानी बच्चा खरीद के लाए थे? जी 40,000 रुपये का, तो पूरा साल पलावा था। अब रह गए थे कोई 15-20 दिन 25 दिन रह गए थे बकरा ईद आने में, तो वो बकरा मेरा ऐसे ढेर आपका एक ही जानवर गया? नहीं, उसके बाद फिर मैं मेरे पास जानवर और 4 जानवर खड़े हुए थे, देसी बकरी बकरा, ऐसे ही यानी कि बंडा खा रहे हैं, ख़त्म हो गया बंडा। तो सर्दियों के दिन ही थे, बैठ गए हैं, दोबारा 2 खड़े रहे तो 2 उठे ही नहीं, 2 मर गए। 2 मर गए। जो पैसे कमाए, रकम कमाई उस शख्स ने, क्या उसकी कोई दाद रसी है? क्या आपको कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, मालियाती लिहाज से, मुआशी लिहाज से? अभी तक तो हमारे साथ कोई नहीं ऐसा वकूआ हुआ कि हमें कोई माल इन्होंने दिया हो या कोई रिकवरी करवाई हो। अभी वैसे अगर देखा जाए तो बाकायदा आपके इन तमाम भाइयों का जो है वो एक इनामी तौर पर सरकार की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है एक इनाम मुख्तस करना चाहिए कि इन्होंने एक तो बड़ी वारदात जो है जिसमें नाहक जानवरों को मार दिया जाता था, नाज़रीन सामाइन, एक तो वो रोकी है, बल्कि वो नहीं, सेहत की अगर बात की जाए तो मुर्दा गोश्त खिलाने का जो एक गोरख धंधा है उसके ऊपर एक समझ लें कि इस वारदात की रोकथाम के साथ साथ गिरोह को बेनकाब किया है, और गिरोह को बेनकाब करने के साथ साथ वो तमाम तर नुमाइंदे जो है उस गिरोह के, जो इस वहशत ज़दा काम में और इस दरिंदगी पसंद काम में मुलव्वस थे, उनको पकड़वाया है। तो मैं मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करता हूँ कि ये लोग सबसे पहले तो ख़ुद 10-10 लाख रुपए की जद में आ चुके हैं, माशी हालात जो है इनके वो इंतहाई मुतासिर कुन है, और उसके बाद एक बड़ी वारदात जो है वो पूरे शहर लाहौर के अंदर मुर्दा गोश्त की सप्लाई और मुर्दा गोश्त को खिलाया जाना इतने बड़े मामलात को, इतने बड़े गिरोह को बेनकाब करवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इनके लिए बाकायदा इनामी तौर पर जो है वो रकम मुख्तस की जाए, इनको बुलाया जाए, एजाज़ी शील्ड से नवाजा जाए, और हुकूमत पंजाब जो है वो बाकायदा इनको कुछ रकम मुख्तस करे ताकि इस तरह के लोगों को इस तरह के काम के अंदर जो है वो हौसला अफजाई हो सके, और आने वाले वक्त में जराइम के खात्मे के लिए लोग यकजा होकर लाहौरियों को और शहर लाहौर में रहने वाले लोगों को बचा सके। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।